नमस्कार छात्रों, दोस्तों, भाइयों। आज परिचर्चा का विषय है ब्रह्मांड क्या है। व्हाट इज यूनिवर्स। हालांकि यह एक जटिल शब्दावली है जिसे हम आज परिभाषित करने जा रहे हैं, जबकि हमको ये पता है, ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा आपको कि जिसे हम परिभाषित करने जा रहे हैं, ब्रह्मांड को परिभाषित करने जा रहे हैं, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। एस्ट्रोनॉमी की जब अच्छी बुक्स या अच्छे थिंकर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो ब्रह्मांड के बारे में जब बोलना शुरू करते हैं तो पहली बात यही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स कांट डिफाइन। ब्रह्मांड को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं परिभाषित किया जा सकता? भाई, जब आप किसी चीज को परिभाषित तभी कर सकते हैं जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, और इस ब्रह्मांड के एक छोटे तुच्छ हिस्से को भी हम नहीं जान पाए, तो इसे हम परिभाषित कैसे कर पाएंगे? मानव की कुछ सीमाएं हैं। मानव बहुत सी बातों को नहीं जान सका, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है। मानव जान पाया? नहीं जान पाया। मानव ये नहीं जान पाया गॉड क्या है, भगवान क्या है। अगर वेदों में देखें तो वेदों में भी भगवान को जब जानने की बात होती है तो कहा जाता है भगवान अनंत है, भगवान अपरिमित है। वेद इसे नेति नेति कहते हैं, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही ब्रह्मांड है या यही गॉड है। लेकिन पढ़ना है हमें, तो चलिए हम इसे परिभाषित कर नहीं सकते। ये हम कह रहे हैं कि हम इसकी सही परिभाषा नहीं दे सकते, फिर भी इसके बारे में बात करते हैं, फिर भी इसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो हम दे सकते हैं वो ये है कि ब्रह्मांड वह अनंत आकाश है जिसके अंतर्गत वह सब कुछ आता है जिसका की अस्तित्व है। Whatever exists. Universe is a space which include everything. Whatever exists. Like सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूलकण, हम सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। It consists everything, matter, energy, everything। जो कुछ भी है दो ही फॉर्म में है, मैटर के फॉर्म में है या एनर्जी के फॉर्म में है। बहुत बड़ा विषय है। आप पढ़े होंगे पदार्थ को न नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। यही बात एनर्जी के साथ भी। एनर्जी को न उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। हकीकत ये भी है कि पदार्थ एनर्जी में बदलता है, एनर्जी पदार्थ में बदलता है। ये सब एक दूसरे में बदलते रहते हैं। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सब कुछ है, सभी पदार्थ, सभी एनर्जी कहाँ है? इसी ब्रह्मांड में।
ये ब्रह्मांड की कोई सीमा, एंडलेस बाउंड्री, एंडलेस स्पेस है, अननोन बाउंड्री है। इसे हम क्या कह सकते हैं? या अनंत है या अपरिमित है। यानी ब्रह्मांड अनंत आकाश, आकाश का मतलब क्या होता है? स्पेस। स्थान। जब हम आगे कभी चर्चा करेंगे हब्बल्स थ्योरी पर, हब्बल कहता है कि गैलेक्सीज, गैलेक्सी बताएंगे आपको, गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द स्पीड ऑफ गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और उनका वेग बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जब हब्बल्स थ्योरी को सही से समझेंगे तब ये परिभाषा भी समझ में आ जाएगी कि क्यों कहा जा रहा है कि ये अनंत आकाश है। इसका विस्तार कहाँ तक है हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी ज्यादा है। तो हम इसे परिभाषित कहाँ से कर सकते हैं? बस यही कह सकते हैं सब कुछ ब्रह्मांड। यूनिवर्स इज वास्ट स्पेस विच इंक्लूड एवरीथिंग वॉट एवर एग्जिस्ट। ब्रह्मांड और गॉड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मैं तो ये समझता हूँ। गॉड भी अनंत है, उसको भी नहीं समझ सकते, समझ से परे है, जहाँ हमारी समझ पहुँच नहीं सकती वहाँ तक है। उसी तरह ब्रह्मांड भी अनंत है, अपरिमित है। हम अभी इस पृथ्वी से बाहर चंद्रमा तक चल जा पाए, जबकि ये सौर मंडल का एक छोटा सा ग्रह है। इस सौर मंडल से बाहर तो जा ही नहीं पाए हम। और ये सौर मंडल हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का एक तारे का परिवार है, सूर्य का परिवार है। ऐसे 10⁻11 गैलेक्सीज हमारी अपनी मिल्की वे में हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में यह 10⁻11 स्टार है, ऐसे सौर मंडल है। और पूरे ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सी हैं। सोच लीजिए, एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? हमारी जैसे मिल्की वे है, हमारी अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है आगे के वीडियोस में बताऊंगा, तारे क्या हैं सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए अभी बस गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार है, तारों का एक गुच्छा है, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। उस गुच्छे में कितने तारे होते हैं? 10⁻11 तारे होते हैं। और ऐसी 10⁻11 गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में है। यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10⁻22 स्टार हैं, सौर मंडल है। ये भागते जा रहे हैं, बाहर की ओर फैलते जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, कितनी जगह है हमें पता ही नहीं। यह हब्बल्स लॉ कहता है कि गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड स्पीड ऑफ द गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हब्बल्स लॉ बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि आप समझ लें कि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड अपरिमित है, ब्रह्मांड को परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर भी यदि एक परिभाषा देना चाहते हैं, ये सबसे अच्छी परिभाषा होगी कि ब्रह्मांड वह अनंत आकाश है जिसके अंतर्गत वह सब कुछ आता है, वह सब कुछ निहित है जिसका कि अस्तित्व है। हम
इतना तो लगभग समझ गए कि ब्रह्मांड है क्या। एक बड़ा स्पेस है, आकाश है, जगह है, स्थान है, जिसमें सब कुछ, सारा पदार्थ, सारा एनर्जी इसी में, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। एंडलेस बाउंड्री, अननोन बाउंड्री है। आगे हम चर्चा करेंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और जब हम उत्पत्ति को समझ लेंगे कि इस ब्रह्मांड बना क्यों, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड क्या है समझ चुके हैं तो अंदर एक कौतूहल आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रह्मांड बना कैसे। इसके बारे में बहुत सारे परिकल्पनाएं आ गई हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड के भविष्य, कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या है। जब हम 3 प्रश्न हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड क्या है, जिस पे हमने आज चर्चा की। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और तीसरा प्रश्न है ब्रह्मांड का भविष्य क्या है, जिसके एक प्रश्न पे हम चर्चा कर चुके कि ब्रह्मांड क्या है। आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इन दोनों प्रश्नों पर। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।